हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमित सर इंग्लिश ग्रुप पर। देखिए, इससे पहले हमने सिंटेक्स के कुछ रूल्स को पढ़ाया है। अब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों को बता दें कि यह जो वीडियो है सबके लिए बहुत आवश्यक है। चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक हो, सबके लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम लोग भी क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और हम लोग और बेहतर से बेहतरीन वीडियोज लाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हमने 34 रूल्स को पढ़ा दिया है, अब हम आगे चलेंगे। देखिए, सीधा सीधा समझना है कि नो के बाद जिस प्रकार के नाउन आएंगे उसी प्रकार के वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। देखिए, नो के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स आएंगे तो सिंगुलर वर्ब, नो के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स आएंगे तो प्लूरल वर्ब, और नो के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएंगे तो सिंगुलर वर्ब। आप देख पा रहे हैं जहां भी सिंगुलर नाउन्स होंगे, जहां भी सिंगुलर नाउन्स होंगे वहां पे क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। जहां भी प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे वहां हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। देखिए, आगे कह रहा है एग्जाम्पल में कि नो बॉय इज रेडी। अब यहां नो के बाद में बॉय वर्ड क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। अगर यहां पे वाज और वर होते तो क्या लगाते, वाज लगाते। उसी प्रकार से आगे कह रहा है कि नो बॉयज आर रेडी टू गो। अब नो के बाद में जो बॉयज वर्ड है वो क्या है, प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल ही होगा, तो क्या होगा, आर। अगर यहां पे वाज या वर होता है ना तो क्या लगाते, तो नो के बाद जो नाउन है क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। आगे कह रहा है कि नो वाटर इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब पीने योग्य है ना। अब नो के बाद में वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। तो क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। अगर होता फिर यहाँ पे वाज और वर तो क्या लगाते, वाज लगाते। आप यहां तो क्लियर हो गया कि नो के बाद जैसा भी नाउन होगा, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, जैसा नाउन होगा उसी प्रकार से हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है आगे कह रहा है कि मोर देन वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब बात रही मोर देन वन। देखिए कितना आसान है ये बहुत आसान है। मोर देन वन, मोर देन का मतलब होता है से ज्यादा। मोर देन का मतलब क्या होता है, से ज्यादा। और मोर देन वन का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा। देखिए, आपको एक से ज्यादा सुनने में प्लूरल लग रहा होगा, हाँ ठीक है, हिंदी में तो प्लूरल है ही, लेकिन अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो कह रहा है कि मोर देन वन, एक से ज्यादा। तो मोर देन के बाद में वन वर्ड का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो क्या होगा, मोर देन वन पर्सन इज नॉट अलाउड टू गो। एक से ज्यादा व्यक्ति को, है ना, जाने की अनुमति नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमेशा इज होगा, है ना। देखिए, सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये प्लूरल है, बट ये प्लूरल है नहीं, है ना। आया कहा कि मोर देन वन स्टूडेंट हैज वार्नड। देखिए, मोर देन के बाद में वन लगा हुआ है, तो हमने बताया कि जब भी मोर देन वन होगा तो क्या होगा, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। तो मोर देन वन स्टूडेंट हैज वार्नड, एक से ज्यादा विद्यार्थियों को क्या किया गया है, चेतावनी दी गई है ना। मोर देन वन बुक वॉज न्यू, यहां पे क्या है, मोर देन वन बुक, है ना, मोर देन वन बुक, है ना। जैसे मोर देन वन का क्या हो गया, मोर देन वन के बाद में बुक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो क्या कर देंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, यहां पे वर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे है कि मोर देन के बाद अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, है ना, अगर मोर देन लग जाए
और 2 3 4 हो, उसके बाद में क्या करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग बिल्कुल करेंगे। जरा सोचिए, किसी मोर देन 1 था तो वहां पे क्या लग करते थे, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। मोर देन 2 है, 3 है, 4 है या उससे ज्यादा है ना, एक को छोड़कर 1 को छोड़कर बाद बाकी काउंटिंग नंबर में जितने भी वर्ड्स आते हैं, है ना, उस सब के बाद में हम प्लूरल नाउन, है ना, और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि मोर देन 2 persons आर नॉट अलाउड टू गो, कहता है कि 2 से ज्यादा व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। अब ऊपर में था कि मोर देन 1 person, तो 1 था इसलिए पर्सन था, इसलिए सिंगुलर वर्ब था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है कि मोर देन 2, जब 2 लगा हुआ था क्या होगा, पर्सन्स होगा। अब पर्सन्स होगा तो क्या होगा, आर होगा। बस समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग कर देंगे। फिर यहाँ पे कह रहा है कि मोर देन 5 स्टूडेंट्स हैव वर्नड, यहाँ पे मोर देन 1 था तो स्टूडेंट था, यहाँ पे मोर देन 5 है तो क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। आगे है कि मोर देन 10 बुक्स वेयर न्यू, ऊपर क्या था, मोर देन 1 बुक था, तो 1 के बाद में बुक सिंगुलर ही होता है, तो उसके बाद में क्या होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मोर देन 10 बुक्स, मोर देन के बाद में 10 लगा हुआ है तो नाउन क्या होगा, प्लूरल, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। बहुत आसान है, इसको समझना बहुत आसान है कि मोर देन 1 के बाद अगर जब भी कोई नाउन आता है ना, तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। और मोर देन 2 3 4 5 उसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो क्या होता है, वो हमेशा प्लूरल होगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि यदि ऑल का प्रयोग एवरीथिंग के अर्थ में हो। देखिए कभी कभी अंग्रेजी में एक ही वर्ड होता है और वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, उसका अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में उसका इस्तेमाल हम करते हैं, है ना। कभी कभी एक ही वर्ब होगा और उसका कोई वर्ब हो जाएगा, है ना, तो कोई नाउन के रूप में आ जाएगा, तो कोई एडजेक्टिव के रूप में आ जाएगा, ऐसा होता है, समझे। तो ये तब संभव है जब पूरे ग्रामर को हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, तो वहां पे हम लोग जान पाएंगे। लेकिन यह देखिए, ऑल का मतलब हम सभी जानते हैं कि सब होता है ना, लेकिन कभी कभी ऑल का प्रयोग जो होता है ना, एवरीथिंग के अर्थ में होता है, यानी सब कुछ के अर्थ में होता है। एवरीथिंग, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जहां पे थिंग लगा होता है, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, क्या होगा, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। आप देख पा रहे होंगे कि सब में थिंग लगा हुआ है। जहां भी थिंग लगा होता है ये सब खुद में क्या होते हैं, ये सब खुद में सिंगुलर होते हैं। और इनके बाद जब भी हम किसी क्रिया का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, सिंगुलर क्रिया यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एवरीथिंग इज, समथिंग इज, नथिंग इज, एनीथिंग इज, है ना। तो समझिए, जब ऑल का प्रयोग एवरीथिंग के अर्थ में होगा तो क्या होगा, सिंगुलर लगाएंगे। जैसे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल का मतलब क्या हुआ, सब कुछ अच्छा है, यानी हम इसको लिख सकते थे कि एवरी थिंग इज वेल। जितना सही यह है उतना ही सही यह है ना। तो जब ऑल का प्रयोग एवरीथिंग के अर्थ में हो तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग बिल्कुल, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग बिल्कुल करेंगे। आगे है कि ऑल वाज अनकंट्रोल्ड, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, एवरी थिंग वॉज अनकंट्रोल्ड, देख सकते हैं ना, क्योंकि यहां ऑल का प्रयोग सब कुछ के अर्थ में आ रहा है, यानी एवरीथिंग के अर्थ में आ रहा है। और एवरीथिंग जिसके साथ भी थिंग लगा होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अभी एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं और ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। हालांकि इंडेफिनिट प्रोनाउंस सिंगुलर ही होते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, चलते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि अब इसी ऑल का प्रयोग अगर हम दूसरे अर्थ में करें, सब के अर्थ में करें, है ना, यदि ऑल का प्रयोग सब के अर्थ में हो तो जाहिर सी बात है यह प्लूरल होगा। कह रहा है कि ऑल का प्रयोग, है ना, व्यक्तियों एवं वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो हम क्या उसे क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, निश्चित रूप से प्लूरल वर्ब होगा। क्योंकि ऑल आर ब्रेव, अब ब्रेव कौन है, सभी लोग बहादुर हैं, यानी यहाँ पे क्या है, व्यक्ति, है ना। यहाँ पे एक व्यक्ति की चर्चा नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि सभी लोग बहादुर है, तो ऑल यहाँ प्लूरल हो गया, तो क्या कर देंगे, आर लगा देंगे। उसी प्रकार से कह रहा है कि ऑल हैव गुड नॉलेज, यहाँ सबके पास क्या है, अच्छी ज्ञान है। जरा सोचिए, सबके पास क्या है, सब यहाँ पे कौन है,
ऑल का मतलब हुआ बहुत सारे व्यक्ति, सभी व्यक्ति के रूप में आ रहा है। तो क्या होगा, ऑल के बाद में हमेशा हम प्लूरल नाउन का प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे भी अगर ऑल के बाद में अगर हम नाउन लगाते हैं तो क्या होगा, प्लूरल नाउन आएगा, है ना। और आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि वन ऑफ के बाद, वन ऑफ द के बाद, है ना, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। अब इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी वन ऑफ द होगा तो क्या होगा, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। अब हमने कहा कि जैसे वन ऑफ द बुक्स, फिर आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हो गया कि वन ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल आ रहा है। भाई देखिए, ऑफ का मतलब होता है में से, और ऑफ का मतलब काके की भी होता है। ठीक है, देखिए जब यहां पे लिखा गया है कि ऑल ऑफ द बुक्स, तो में से एक चुना जा सकता है क्या, तो कभी संभव नहीं है कि एक में से एक चुना जाए। एक है ही तो चुनने की क्या जरूरत है, कम से कम एक से ज्यादा व्यक्ति वस्तु का होना जरूरी है। चुनने के लिए तो इनका होना जरूरी है कि नहीं, एक से ज्यादा का होना जरूरी है, तभी ना में से बोलेंगे। वन ऑफ द बुक्स मतलब कर रहा है किताबों में से एक, बात समझिएगा, किताबों में से एक किताब में से एक थोड़ी चुना जाएगा। इसीलिए कभी भी यहाँ पे सिंगुलर नाउन का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने कर दिया कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कभी भी वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसका मीनिंग निकल रहा है कि मेरे दोस्तों में से एक, है ना। तो जाहिर सी बात है कि वन ऑफ द के बाद में क्या लगाएंगे, हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। फिर एक बात आपके मन में आ जाएगा कि सर आप उस समय से वन ऑफ द बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ वन ऑफ के बाद में माई क्यों लगा दिया है। भाई इस बात को ध्यान रख लीजिए, हम आगे पढ़ाएंगे भी कि जब कभी भी क्या लग जाए, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, या किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस, है ना, तो कभी भी इसके साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वन ऑफ द के बाद अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव चला है तो उसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हमने कहा कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल। ठीक है, अब यहां आप क्या देख रहे हैं, यू आर द बेस्ट, यहां बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द लग गया, द लगा ना। लेकिन देखिए अगर इसको हम ऐसे कर देंगे कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब जरा सोचिए, ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ही है, लेकिन क्या यहाँ पे द आया। देखिए यहाँ पे डिग्री मेरा पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, मेरा पढ़ाना ये उद्देश्य है कि जैसे यहाँ पे माई लगा तो क्या होगा, द ऑटोमेटिकली हट गया कि नहीं। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि जैसे हमने वन ऑफ माई फ्रेंड्स कहा, क्या कहा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे द इसलिए हट गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माई लगा हुआ है, यानी कोई ना कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। हम इसके बारे में फिर कोई दूसरे वीडियो पे बता देंगे, क्योंकि ये सिंटेक्स चैप्टर है तो लगभग ग्रामर के हर चैप्टर से कहीं ना कहीं से कनेक्शन होता है, और ऐसे भी हर चैप्टर का कनेक्शन एक दूसरे से होता ही है। लेकिन आप जरूर समझ गए होंगे कि ऑफ के बाद द कब नहीं लगेगा, तब नहीं लगेगा जब इसके बाद कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो। ठीक है, अब देखिए इतना तो समझ गए कि वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, क्योंकि कहता है कि वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, प्लेज वेल, अच्छा खेलता है। खेलता क्या बोला, क्या है, एक को खेलता है ना। ठीक है, तो एक लड़का खेलता है, यानी सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है ना, तो क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। फिर बात आई कि सिंगुलर वर्ब लगाइएगा तो प्लेज क्यों, प्ले क्यों नहीं। तो भाई क्रिया जो होता है ना, उसमें एस यस लगने से सिंगुलर होता है, और एस यस नहीं लगने से, यानी क्रिया अगर अपने मूल रूप में हो, यानी क्या हो, V1 में हो, तो क्या होगा, वो हमेशा प्लूरल होता है ना, और एस यस लगने से सिंगुलर होता है। तो इसीलिए वन ऑफ द बॉयज प्लेज वेल, ये क्या है, सही है। लेकिन वन ऑफ द बॉयज प्ले वेल बिल्कुल क्या है, गलत है। उसी प्रकार से कह रहा है कि वन ऑफ द पेन्स इज न्यू, मतलब कलमों में से एक क्या है, नहीं है। तो क्या होगा, वन ऑफ द के बाद में नाउन भले ही प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब क्या हो गया,
सिंगुलर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको कर दिए कि वन ऑफ द पेन्स आर न्यू, तो बच्चे क्या समझते हैं कि पेन्स तो लगा हुआ है, आर तो सही है, क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कह रहा है कि कलमों में से एक क्या है, नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है, बहुत आसान भी है इसको समझना। यहाँ पे कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि नो गर्ल, नो बॉय, नो गर्ल्स। सीधा सीधी बात है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि नो के बाद जैसा नाउन आएगा वैसा ही हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। नो के बाद में नाउन सिंगुलर आएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, तो क्या हो जाएगा, नो गर्ल डैश एब्सेंट, तो क्या हो जाएगा, वाज होगा, वर नहीं होगा। नो बॉय डैश प्रेजेंट, तो क्या होगा, इज होगा, आर नहीं होगा, क्योंकि बॉय यहाँ पे सिंगुलर है। लेकिन नो गर्ल्स, तो गर्ल्स लगा हुआ यानी प्लूरल लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, वर कर देंगे, वॉज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर नो बॉयज, फिर यहाँ पे पुल्लल लगा हुआ है नो के बाद, तो क्या होगा, बॉयज पुल्लल है तो क्या कर देंगे, आर, यानी नो बॉयज आर प्रेजेंट, कोई भी लड़का उपस्थित नहीं है, ठीक है। नो राइस डैश बिन बॉइल्ड, हैज और हैव, तो नो के बाद में राइस क्या है, राइस अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है यानी क्या है, सिंगुलर है, तो हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे हैज का प्रयोग कर देंगे, क्या हो जाएगा, नो राइस हैज बिन बॉइल्ड। अब फिर कह रहा है कि मोर देन वन पर्सन, यहाँ देखिए मोर देन वन लगा हुआ है, जब मोर देन वन लगा हुआ है तो वन के बाद में क्या होगा, हमेशा नाउन सिंगुलर होगा, तो क्या होगा, वह भी सिंगुलर होगा। नो मोर देन वन पर्सन इज रीडिंग, एक से ज्यादा व्यक्ति पढ़ रहा है। आगे कह रहा है कि मोर देन 5 स्टूडेंट्स डैश बुक्स, अब मोर देन 5 लगा हुआ है भाई, 5 है तो क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल होगा तो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स लगाएंगे, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया तो क्या कर देंगे, हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि ऑल डैश फाइन, ऑल डैश फाइन, ऑल इज फाइन कि ऑल आर फाइन, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये परिस्थितियां हैं, अगर एवरीथिंग इज फाइन के रूप में आ रहा है, ऑल इज फाइन का मतलब है क्या होगा, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, इसका मतलब है कि ऑल का प्रयोग किसके लिए आ रहा है, सिंगुलर के लिए आ रहा है ना, सब कुछ के लिए आ रहा है। लेकिन एक कंडीशन है इसके साथ, अगर हमने कहा कि ऑल आर फाइन, ये भी सही हो सकता है, ऑल आर फाइन ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हो जाएगा कि सभी लोग अच्छे हैं, समझ में आएगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर एवरीथिंग होगा तो क्या इज लगाइएगा, और हमने बताया है कि अगर ऑल का प्रयोग कभी कभी अगर एवरीथिंग के लिए हो तो हमेशा क्या करना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है, तो क्या होगा, इज हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें ऑल आर लगा देते हैं तो यहाँ पे परिस्थितियां अच्छी नहीं है, यहाँ पे लोग अच्छे हैं हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि ऑल डैश कावर्ड, भाई परिस्थितियां तो डरपोक होगी नहीं, डरपोक जब भी होंगे तो व्यक्ति ही होंगे, है ना, तो जब व्यक्ति होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब व्यक्ति होगा तो प्लूरल होगा, तो क्या करेंगे, आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। फिर उसी प्रकार से कह रहा है कि वन ऑफ द पेन्स, अब जरा सोचिए, वन ऑफ द पेन्स, अब यहाँ पे वन ऑफ द पेन्स का मतलब वो कलमों में से एक, तो कलमों में से एक है तो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है, तो क्या होगा, राइट्स वेल, मतलब कलमों में से एक अच्छा लिखता है, अच्छी लिखती है, या अच्छी तरीके से चलती है ना, ठीक है। 5 ऑफ द पेन्स, अब कलमों में से कितनी हो गई, 5, यानी संख्याएं ज्यादा बढ़ गई, तो क्या होगा, राइट वेल हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।